नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ पे। दोस्तों, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत जो विज्ञप्ति है वो यहाँ पर संशोधित की जा रही है, क्योंकि मैं बता दूं पूर्व जो विज्ञप्ति थी उसको 16 जून के आदेश के माध्यम से स्थगित कर दिया। अब 5 जुलाई 2022 के आदेश के माध्यम से इन्हें पुनः जीवित करते हुए इन भर्तियों पर जो वित्त विभाग से वापस अप्रूवल ली गई और यहाँ पर मानदेय का संशोधित करते हुए विज्ञप्ति यहाँ पर जारी की जा रही है। कल भी मैंने बात की थी लगभग 3 जिलों की, जिसमें झालावाड़, बाड़मेर और यहाँ पर एक जयपुर जो राज्य सरकार स्तर की थी उस भर्ती के बारे में चर्चा की थी। आज अन्य जिलों की भर्तियों की चर्चा करते हैं। पहले बात करते हैं कार्यालय नगर निगम जयपुर हेरिटेज ने 8 जुलाई 2022 के माध्यम से संशोधित विज्ञप्ति जारी की है। इन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के प्रभावी क्रियान्वयन और प्रबंधन हेतु जयपुर जिले की नगर निगम जयपुर हेरिटेज, नगर निगम ग्रेटर जयपुर, नगर परिषद कोटली, कोटपुतली, बगरू, भस्सी, चोमू, जोबनेर, किशनगढ़, रेनवाल, चाकसू, पावटा, प्रागपुर, फुलेरा, सांबरलेक, शाहपुरा, विराटनगर में कार्मिकों की भर्ती के लिए डीओपी के सर्कुलर दिनांक 11 जनवरी 2022 के तहत विभिन्न पदों पर संविदा नियुक्ति हेतु आवेदन आमंत्रित किए थे, जिसमें निम्नानुसार संशोधन यहाँ पर किया गया है। जी हाँ दोस्तों, पद जो थे सेम है कि जो जितनी पोस्टें थी अलग अलग नगर परिषद या नगर पालिका में सेम है, नगर निगम में, लेकिन यहाँ पर जो है मानदेय संशोधित किया है। मैं बता दूं, साथ ही वरिष्ठ तकनीकी सहायक का जो पद है वो विलोपित कर दिया है। सबसे पहले कनिष्ठ तकनीकी सहायक के पद पर अगर आप आवेदन करना चाहें तो आपके पास सिविल अभियांत्रिकी में डिग्री या डिप्लोमा है तो आप आवेदन कर सकते हैं। 20,000 रुपये प्रतिमाह आपको मानदेय दिया जाएगा। इसी प्रकार से लेखा सहायक के लिए बीकॉम, सीए इंटरमीडिएट, ICW इंटर, कंपनी सेक्रेटरी इंटर हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। 12,000 रुपये मानदेय आपको दिया जाएगा। इसी प्रकार से MIS मैनेजर के लिए बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन आपके पास डिग्री है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। 12,000 रुपये मानदेय आपको दिया जाएगा। शहरी रोजगार सहायक के लिए आप ग्रेजुएट हैं प्लस आप RICIT होल्डर हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं। 7,500 रुपये आपको मानदेय यहाँ पर दिया जाएगा। मानदेय का यहाँ पर दोस्तों बड़ा फेरबदल किया है। करीब मैं बता दूं, लेखा सहायक और MIS मैनेजर में 50% वेतनमान या मानदेय की कटौती यहाँ पर की गई है। साथ ही इन्होंने कहा कि इच्छुक अभ्यर्थी अपना आवेदन पत्र, सेल्फ अटेस्टेड शैक्षणिक योग्यता, जाति प्रमाण पत्र दस्तावेजों के साथ 25 जुलाई सायं 6 बजे तक जयपुर हेरिटेज सेल में व्यक्तिगत रूप से डाक के माध्यम से प्रस्तुत कर सकता है। साथ ही इन्होंने कहा कि डाक के माध्यम से भिजवाते समय यह सुनिश्चित कर लें कि डाक नियत तिथि और समय पर कार्यालय पहुंच सके और अंतिम तिथि 25 जुलाई सायं 6 बजे के बाद किसी भी आवेदन को स्वीकार नहीं किया जाएगा। साथ ही इन्होंने 3 जो महत्वपूर्ण आवेदन हैं, जो नोट हैं वो यहाँ पर डाले हैं। पहला नोट है कि जिन आवेदकों द्वारा पूर्व में जारी विज्ञप्ति दिनांक 8 जून 2022 के तहत आवेदन किया जा चुका है, अब उन्हें जयपुर हेरिटेज में पुनः आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। मैं एक बार फिर से आपको बता दूं, जो 16 जून 2022 को जो भर्ती स्थगित की थी उस दौरान यहाँ पर आवेदन जिन अभ्यर्थियों ने कर दिया था पूर्व में, अब उनको दोबारा आवेदन करने की कतई आवश्यकता नहीं है। साथ ही कनिष्ठ तकनीकी सहायक, लेखा सहायक, MIS मैनेजर और शहरी रोजगार सहायक के मानदेय में संशोधन किया गया है, जिसका आप देख सकते हैं। कनिष्ठ तकनीकी सहायक को 20,000, लेखा सहायक MIS मैनेजर को 12,000 और शहरी रोजगार सहायक को 7,500 रुपये मासिक मानदेय यहाँ पर दिया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा है कि स्वशासन विभाग के आदेश दिनांक 5 जुलाई 2022 के प्राप्त निर्देशानुसार वरिष्ठ तकनीकी सहायक का जो पद है वो विलोपित किया है। अतः पूर्व में जो प्राप्त आवेदन है वरिष्ठ तकनीकी सहायक के वो निरस्त यहाँ पर माने जाएं। शेष शर्तें पूर्व विज्ञप्ति के अनुसार यहाँ पर रहेगी। आशीष कुमार RS जो हैं अतिरिक्त आयुक्त नगर निगम जयपुर हेरिटेज के, उनके हस्ताक्षरों से विज्ञप्ति यहाँ पर जारी की है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं बता दूं, जिन अभ्यर्थियों ने पूर्व में आवेदन कर दिया अब दोबारा आवेदन करने की कतई आवश्यकता नहीं है। 25 जुलाई तक आप आवेदन कर सकते हैं।
यहाँ पर जयपुर नगर निगम जयपुर हेरिटेज, नगर निगम ग्रेटर जयपुर, नगर परिषद कोटपुतली, बगरू, बस्सी, चौमू, जोबनेर, किशनगढ़, रेनवाल, चाकसू, पावटा, फुलेरा, सांबर लेक, शाहपुरा, विराटनगर के लिए आवेदन आमंत्रित किए। 25 जुलाई सायं 6 बजे तक आप आवेदन व्यक्तिगत रूप से या डाक के माध्यम से कर सकते हैं। अब जो आवेदन पत्र है वो सेम पूर्व में था वही है। सबसे पहले आपको अपना जो पासपोर्ट साइज फोटो है वो अटैच करना होगा, आपका नाम हिंदी में, इसके अलावा पिता का नाम हिंदी और इंग्लिश दोनों में, पुरुष या महिला, किस पद के लिए आवेदन कर रहे हैं, साथ ही जाति कौन सी है जिसका प्रमाण पत्र भी संलग्न करना होगा, किस वर्ग से आप आवेदन कर रहे हैं, डेट ऑफ बर्थ क्या है, 1/1/2023 को आपकी आयु क्या है, मूल निवास कहाँ का है, स्थायी पता, पत्र व्यवहार पता, मोबाइल नंबर, आधार संख्या, ईमेल आईडी, शैक्षणिक योग्यता, माध्यमिक, सीनियर सेकेंडरी, स्नातक, डिग्री, डिप्लोमा या स्नातकोत्तर, किस वर्ष, किस बोर्ड या यूनिवर्सिटी से आपने की, क्या प्राप्तांक है, कितने प्रतिशत हैं। साथ ही यहाँ पर जो भी संलग्न जो दस्तावेज किए हैं उनकी जो फोटोकॉपी है वो साफ सुथरी और दिखने लायक होनी चाहिए। इसके अलावा किसी भी प्रकार की काट छांट, अशुद्धि एवं दस्तावेज सही नहीं दिखने की वजह की जो समस्त जिम्मेदारी है वो एप्लीकेंट की होगी। साथ ही कौन कौन से जो दस्तावेज आप संलग्न कर रहे हैं, जो टेबल बनी हुई है उसमें आपको लिखना रहेगा, आवेदक के हस्ताक्षर करने होंगे। लास्ट में शपथ लेने की 1 से 15 तक जो जानकारी दी है वो सही है। मेरे जानकारी में किसी भी तथ्य को यहाँ पर नहीं छुपाया गया है। अब आइए दूसरे जिले की बात करते हैं दोस्तों। जैसा कि आप देख सकते हैं, कार्यालय जिला कलेक्टर एवं जिला परियोजना समन्वयक जैसलमेर ने 7 जुलाई 2022 के माध्यम से संशोधित विज्ञप्ति यहाँ पर जारी की है। मैं बता दूं, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के प्रभावी क्रियान्वयन और प्रबंधन के लिए जैसलमेर जिले की नगर परिषद जैसलमेर, नगरपालिका पोखरण के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं डीओपी सर्कुलर दिनांक 11 जनवरी 2022 के अनुसार। साथ ही मानदेय में जो है वो यहाँ पर संशोधन यहाँ पर कर दिया है। मैं बता दूं, नगर परिषद जैसलमेर और नगरपालिका पोखरण के लिए कनिष्ठ तकनीकी सहायक पद के पद 3, जैसलमेर के लिए पोखरण के 2 पद, मानदेय 20,000 रुपये दिया जाएगा। सिविल अभियांत्रिकी में आपके पास डिग्री या डिप्लोमा है तो आप आवेदन कर सकते हैं। लेखा सहायक के दोनों नगर परिषद जैसलमेर और नगरपालिका पोखरण के लिए 2 पद हैं, 12,000 रुपये मानदेय दिया जाएगा। बीकॉम डिग्री होल्डर हैं, आईपीसीसी आपने किया है, कॉस्ट अकाउंटेंट इंटर किया है या सीएस इंटर आपने कर रखा है तो आप आवेदन कर सकते हैं। इसी प्रकार से MIS मैनेजर के लिए जैसलमेर के लिए 2 पद, पोखरण के लिए 1 पद है, 12,000 रुपये मासिक मानदेय दिया जाएगा। अगर आपके पास बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन की डिग्री है तो आप आवेदन कर सकते हैं। इसी प्रकार से शहरी रोजगार सहायक जैसलमेर के लिए 4 पद, पोखरण के लिए 2 पद, टोटल 6 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। 7,500 रुपये मासिक मानदेय दिया जाएगा। ग्रेजुएट आप हैं प्लस आपने RICIT का डिप्लोमा कर रखा है तो आप आवेदन कर सकते हैं। आवेदन जो है 26 जुलाई सायं 6 बजे तक आप कार्यालय नगर परिषद जैसलमेर में व्यक्तिगत रूप से या डाक के माध्यम से भी भिजवा सकते हैं। 26 जुलाई 2022 सायं 6 बजे बाद किसी भी आवेदन पर कोई विचार यहाँ पर नहीं किया जाएगा। बड़ी अपडेट। साथ ही इन्होंने कहा कि जिन आवेदकों ने पूर्व में आवेदन कर दिया है अब उन्हें वापस आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। साथ ही वरिष्ठ तकनीकी सहायक का पद जो विलोपित कर दिया था, पूर्व में इस पद के लिए जो भी आवेदन प्राप्त हुए हैं उनको निरस्त कर दिया। तो दोस्तों बड़ी अपडेट यहाँ पर। साथ ही दोस्तों मैं बता दूं, शशिकांत शर्मा जो आयुक्त है नगर परिषद के और जो सदस्य सचिव हैं IRGY अर्बन के, उनके हस्ताक्षर से विज्ञप्ति यहाँ पर जारी की है। साथ ही जिला कलेक्टर के भी हस्ताक्षर मौजूद है। साथ ही मैं बता दूं जो पद हैं, कौन सी कैटेगरी के कितने पद हैं, मैं बता दूं कनिष्ठ तकनीकी सहायक के जो 5 टोटल पद हैं उसमें जनरल मेल के 3 पद, फीमेल का 1 पद। इसी प्रकार से लेखा सहायक के टोटल 4 पदों में से जनरल मेल का 3 पद और जनरल फीमेल का 1 पद। MIS मैनेजर के 3 पद में जनरल मेल के 3 पद हैं। शहरी रोजगार सहायक के 6 पद में से 4 पद जनरल मेल, 1 पद जनरल फीमेल, 1 पद OBC मेल का यहाँ पर रखा गया है। तो दोस्तों इसी प्रकार से 1 पद जो है कनिष्ठ तकनीकी सहायक OBC मेल का यहाँ पर रखा गया है। साथ ही जो संपूर्ण जो विज्ञापन है जो इस वीडियो के माध्यम से दिखाए गए हैं वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप संविदा कार्मिक में आपको आसानी से मिल जाएंगे। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन के माध्यम से आप संविदा कार्मिक टेलीग्राम ग्रुप आसानी से ज्वाइन कर सकते हैं।
मैं बता दूं, आप देख सकते हैं मानदेय का जो है पुनर्निर्धारण कर दिया है। कनिष्ठ तकनीकी सहायक को 20,000 रुपये मानदेय, लेखा सहायक को 12,000, MIS मैनेजर को 12,000 और शहरी रोजगार सहायक को 7,500 रुपये दिया जाएगा। इच्छुक अभ्यर्थी 26 जुलाई सायं 6 बजे तक आवेदन कर सकता है। आवेदन करते समय मैं बता दूं, आवेदन पत्र के साथ अपने सेल्फ अटेस्टेड शैक्षणिक, आयु, जाति प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र सहित अन्य जो भी प्रमाण पत्र हैं वो आपको अटैच करने होंगे। आप आवेदन व्यक्तिगत रूप से या रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से भी आवेदन कर सकते हैं। साथ ही जिन अभ्यर्थियों ने पूर्व में आवेदन कर दिया, आवेदन करने की दोबारा आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। वरिष्ठ तकनीकी सहायक का जो पद है विलोपित कर दिया, अब वरिष्ठ तकनीकी सहायक के पद के लिए आवेदन नहीं करना है। और जिन अभ्यर्थियों ने पूर्व में वरिष्ठ तकनीकी सहायक के लिए आवेदन कर दिया है उनके आवेदन निरस्त कर दिए गए हैं। साथ ही आप देख सकते हैं रोस्टर लागू होगा इस भर्ती के लिए। DOP सर्कुलर दिनांक 11 जनवरी 2022 इस पे लागू होगा। उक्त जो संविदा नियुक्ति है वो फर्स्टली 31 मार्च 2023 तक प्रभावी रहेगी। पदों की संख्या घटाई बढ़ाई जा सकती है। 1 जनवरी 2023 को न्यूनतम आवेदक की आयु 23 वर्ष, 21 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष होगी। साथ ही एज रिलैक्सेशन यहाँ पर दिया गया है। संविदा भर्ती पूर्णतः मेरिट पे होगी, कोई भी प्रावधान साक्षात्कार का प्रावधान नहीं है। यहाँ पे JTA के 80% पर डिग्रीधारी और 20% डिप्लोमाधारी अभ्यर्थियों से भरे जाएंगे। सेम जो पहले कंडीशन है वही अभी कंडीशन यहाँ पर रखी गई है। साथ ही मैं बता दूं, अगर 1 जून 2002 के पश्चात किसी अभ्यर्थी के 2 से अधिक संतानें हैं तो वो इस भर्ती के लिए योग्य नहीं होगा। जिला कलेक्टर एवं जिला परियोजना समन्वयक जैसलमेर के हस्ताक्षर से ये भर्ती विज्ञप्ति जारी की है। साथ ही आप देख सकते हैं जैसलमेर के लिए जो फॉर्मेट है वो भी जारी कर दिया, किस फॉर्मेट में आपको आवेदन करना है। सबसे पहले आपको फोटो आपको लगानी है। आवेदक का नाम हिंदी इंग्लिश में, पिता पति का नाम हिंदी इंग्लिश में, लिंग, किस पद के लिए आवेदन कर रहा है, जाति प्रमाण पत्र, आवेदित वर्ग, किस आवेदन वर्ग से आवेदन कर रहा है, जनरल से कर रहा है, OBC से कर रहा है, SC ST से कर रहा है। इसके अलावा डेट ऑफ बर्थ क्या है, इसका प्रमाण पत्र आपको संलग्न करना रहेगा, या 10वीं की जो मार्कशीट है वो डेट ऑफ बर्थ की प्रमाणित प्रति मानी जाती है। आयु क्या है, 1/1/2023 को मूल निवास, स्थायी पता, पत्र व्यवहार पता, मोबाइल, आधार संख्या, मेल ID आपको लिखनी रहेगी। शैक्षणिक योग्यता क्या है, माध्यमिक, सीनियर सेकेंडरी, स्नातक डिग्री, डिप्लोमा, स्नातकोत्तर, किस वर्ष, किस बोर्ड या यूनिवर्सिटी से आपने की है, कितने प्राप्तांक और क्या परसेंटेज आपके हैं। साथ ही मैं बता दूं, जो आप फोटोकॉपी अटैच करेंगे वो साफ सुथरी होनी चाहिए, दृश्य होनी चाहिए, सहज दृश्य होनी चाहिए। साथ ही जो आप डॉक्यूमेंट्स अटैच करेंगे इस टेबल में भी आपको लिखना रहेगा। साथ में आपके हस्ताक्षर करने, शपथ लेकर कि जो भी जानकारी दी है वो सत्य है, किसी भी तथ्य को नहीं छुपाया गया है। असत्यता की स्थिति में जो संपूर्ण जिम्मेदारी है वो आवेदक की रहेगी। इस प्रकार से जो लिखी हुई है वो शपथ और साइन आपको करने रहेंगे। साथ ही 1 जून 2002 के पूर्व कितनी जीवित संतानें उसका विवरण, 1 जून 2002 के पश्चात कितनी जीवित संतानें उसका विवरण आएगा, और कुल जीवित बच्चों या संतानों की जो संख्या है वो आएगी, और आपके हस्ताक्षर करने नाम और पूर्ण पते के साथ। तो दोस्तों यहाँ पर साथ ही अगर आप व्यक्तिगत रूप से आवेदन जमा करवाते हैं तो आपको नगर परिषद जैसलमेर द्वारा आवेदन प्राप्ति की रसीद भी यहाँ पर दी जाएगी। अब आइए बात करते हैं अन्य जिलों की।